एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूव किया था, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके पीछे, इसको बताने के लिए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट आपका है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, मींस ट्रांसफॉर्म हो रही है कुछ चीजें। ठीक है, मतलब उसमें चेंज आ रहा है, वो बिल्कुल बदल गई है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली इसको हम डिफाइन करें ट्रांसफॉर्मेशन को, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेंज, किसी चीज में चेंज आना। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, वो दिया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। किसने दिया था वो, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। ठीक है, किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। और जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट प्रूव करने की कोशिश की थी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के थ्रू, वो किस पे दिया था, मतलब क्या उसने चीज चूज की थी कि उसी को लेकर उसने एक्सपेरिमेंट दिया था अपना। उसने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म लिया, ये क्या करता है, निमोनिया कोज करता है। क्या कोज करता है, निमोनिया, कोज निमोनिया। ठीक है, तो ये था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किसको लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को। ये ऐसा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, आप एक बैक्टीरिया की फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या कोज करे, निमोनिया कोज करे। ठीक है, देन उसके बाद बेसिकली हम एनसीईआरटी के ही थ्रू इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रिफ्थ ने क्या लिया था, एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन आपका है स्मूथ। कैसा है, स्मूथ, मींस कि वो इन्फेक्ट कर दे किसी चीज को, मतलब इसमें इस स्ट्रेन में ऐसी एक्टिविटी होगी, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, एस स्ट्रेन क्या है, डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले एस स्ट्रेन लिया था, उसने इसको क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस। माइस में इंजेक्ट किया तो जो आपका माइस था वो क्या हो गया, डाई, मींस मर गया वो। ठीक है, माइस इसमें मर गया। सेकंड जो स्ट्रेन लिया था दैट इज आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन आपका क्या है, रफ स्ट्रेन है। रफ स्ट्रेन मींस कि इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी इसमें नहीं है। इसको क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस। माइस में इंजेक्ट किया, देन अब की बार क्या हुआ, माइस लाइव, माइस क्या है, जिंदा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया, जो आपका एस स्ट्रेन है और आर स्ट्रेन है उसी को ग्रिफ्थ ने लिया, किस फॉर्म में लिया वो देखो। जो आपका एस स्ट्रेन है, सॉरी एस स्ट्रेन जो है हीट किल्ड, मतलब उसको क्या किया, इतना हीट किया कि उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई उस बैक्टीरिया की, वो किसी को डिजीज कॉज कर सके। तो इतना हीट किया इस स्ट्रेन को, इतना बॉयल किया गया कि इसकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई। देन इसी को इंजेक्ट किया, किसमें, माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, माइस में इंजेक्ट किया तो अब की बार क्या हुआ, माइस लाइव, अब की बार चूहा नहीं मरा। ठीक है, देन उसके बाद आर स्ट्रेन, सॉरी एस स्ट्रेन लिया,
एस स्ट्रेन आपका कैसा लिया, हीट किल्ड वाला, मतलब बॉयल करके ही लिया, हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन लिया, प्लस इसके साथ क्या लिया, आर स्ट्रेन, किस फॉर्म में, लाइव फॉर्म में, मतलब इसको हीट किल नहीं किया, किसको, आर स्ट्रेन को। पहले क्या है, ये इनएक्टिव है, ठीक है, और ये एस स्ट्रेन आपका क्या है, हीट किल्ड वाला है, ठीक है। देन इसको क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इनटू माइस, ठीक है, और माइस आपके बार क्या हुआ, सॉरी डाई। यही है, इसी को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन, कि एस स्ट्रेन को जब हमने आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और आपका आर स्ट्रेन कैसा है, लाइव है, देन उसको हमने इंजेक्ट किया माइस में, बट वो जो माइस वो मर कैसे गया, ठीक है, उसकी डेथ कैसे हो गई। तो इसको सिंपली हम समझते हैं कि जो क्या होता है, जैसे माइस है, ठीक है, माइस है, दोनों गए, एस स्ट्रेन भी गया, आर स्ट्रेन भी गया, ठीक है, आर स्ट्रेन भी गया और एस स्ट्रेन, ऐसे ही बात कर लेते हैं, आर स्ट्रेन गया और एक गया एस स्ट्रेन, दोनों गए। अब दोनों गए तो दोनों बैक्टीरिया के क्या डीएनए भी साथ जाएंगे, ठीक है, ये जैसे न्यूक्लियस, ये इसका डीएनए, ये भी इसका ये न्यूक्लियस, तो ये दोनों आर स्ट्रेन जाके अंदर माइस के अंदर क्या होता है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, मींस कि जो इसका डीएनए है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इसका जो डीएनए है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसकी स्टेट को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से माइस क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, काफी एक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया काफी एक्टिव हो जाता है और माइस की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका एक प्रिंसिपल जो कि किसको बताता है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। देन उसके बाद हम जो सेकंड पढ़ेंगे वो है आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो कि किसने दिया था, हार्से एंड चेस ने दिया था 1952 में, ठीक है। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो दिया था हार्से एंड चेस ने, ठीक है। उसने क्या लिया था, उसने तो न्यूमोनिया लिया था, सेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसमें इसने लिया था बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या लिया था इसमें, बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज क्या होता है कि वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कि ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर दे, बैक्टीरिया को, दैट्स कॉल्ड बैक्टीरियोफाज, ठीक है। और जो आपका बैक्टीरियोफाज लिया था वो कौन सा था, टी2 फाज, कौन सा लिया था, टी2 फाज लिया था, ठीक है, ये लिया था, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था पूरा, टी2 फाज लेके जो हार्से और चेस में जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग का तो मतलब पता चल गया था हमें कि चेंज हो रहा है। अब हम समझेंगे कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। ट्रांसडक्शन होता है आपका इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया, ठीक है। क्या मतलब है ट्रांसडक्शन का, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया, की फॉरेन डीएनए एंटर कर रहा है आपका किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं
ट्रांसडक्शन प्रोसेस, ठीक है। देन उसके बाद सिंपली अगर हम बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाते हैं तो इस टाइप का होता है। ये आपका बैक्टीरियोफेज है, सेंटर में इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या था वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हार्से और चेज ने क्या लिया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे, ठीक है। कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में तो ज्यादा अपने जो एटॉमिक नंबर है उससे ज्यादा एक्टिवली जो है उस, ठीक है। तो इसमें लिया था सल्फर 35 और लिया था फॉस्फोरस 32, ठीक है। ये क्या है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये फॉस्फोरस क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए थे हार्से और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि नाइट्रोजन को क्यों नहीं लिया, दोनों को ले लिया, सल्फर को ले लिया क्योंकि ये भी तो एक्टिव है, सल्फर को ले लिया, फॉस्फोरस को ले लिया, बट नाइट्रोजन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि नाइट्रोजन दोनों को शो करता है, डीएनए कंपोनेंट को भी और प्रोटीन कंपोनेंट को भी, ठीक है। दोनों कंपोनेंट को शो कर रहा है, बट हमें देखना तो ये है ना कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है कि इनमें से कौन सा है, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कि नहीं प्रोटीन है कि डीएनए है, हमें नहीं पता डीएनए जेनेटिक मटेरियल या फिर प्रोटीन, हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रांसफर होता है, ठीक है, कौन सा ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, वही आपका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफर होने की, ठीक है। आगे ट्रांसफॉर्मेशन की वाली प्रॉपर्टी इसके पास होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसलिए नहीं लिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्या किया, अब देखो कल्चर मीडिया लिया सबसे पहले, हार्से और चेज ने क्या लिया, कल्चर मीडिया। कौन कौन सा कल्चर मीडिया लिया, देखो एक कल्चर मीडिया, फर्स्ट जो कल्चर मीडिया लिया वो देखो, कल्चर मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड लिया कल्चर मीडियम सेकंड, ठीक है। दो कल्चर मीडियम लिए, ठीक है। अब सिर्फ एक कल्चर मीडियम में तो हार्से और चेज ने क्या ऐड किया, सल्फर 35, ठीक है, ये वाला लिया, और दूसरे में लिया फॉस्फोरस 32, ठीक है। एक कल्चर में क्या लिया S35 और सेकंड में क्या लिया फॉस्फोरस 32 लिया है, ठीक है। देन उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया यहाँ पर लिया जिसमें हमने ये आइसोटोप्स ऐड किए हैं, ठीक है, वो लिया है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया है, दोनों में ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया में ऐड कर दिया, अब बैक्टीरिया में हमने क्या ऐड कर दिया, बैक्टीरियोफेज, ये आपका बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पर भी हम क्या ऐड करेंगे, बैक्टीरियोफेज। और कौन सा बैक्टीरियोफेज, कीटोफेज, कौन सा, कीटोफेज ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों इसमें ऐड कर दिए हमने, ठीक है। जो फॉर्म्ड होगा वो क्या फॉर्म्ड होगा आपका, कीटोफेज विद क्या, S35, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपका, कीटोफेज विद P32,
ठीक है, तो दोनों कल्चर में क्या फॉर्म हुआ दिख गया आपको। ठीक है, अब जो हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है वो देख लेते हैं हम। आगे क्या होगा, T25 तो बन गया आपका किसके साथ, आइसोटोप्स के साथ। ठीक है, देन उसके बाद अब हम क्या करने वाले देखो, उसके बाद डायग्राम देखो, ये आपका बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज है, ये इसका मटेरियल हो गया, ये किसके साथ है, S35 के साथ है। ठीक है, ये S35 है। यहाँ पर हम दूसरा बैक्टीरियोफाज लेंगे, ये किसके साथ है, P32 के साथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हुआ था कल्चर मीडियम में। ठीक है, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कल्चर मीडियम, और कौन सा प्रोवाइड करेंगे, कौन सा कल्चर मीडियम में कौन सा बैक्टीरिया ऐड किया हमने, ई कोलाई बैक्टीरिया ऐड किया। ठीक है, देखो अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया हो गया आपका, इसमें हमने क्या ऐड किया है, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज इसमें क्या किया है हमने, एंटर करवा दिया, किसमें, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज आपका, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है इसकी, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे ये डायग्राम है बैक्टीरियोफाज का, इसमें आपने देखा होगा कि ये वाला पोर्शन है ये कभी एंटर नहीं करता, सिर्फ इसका जो ये लोअर पोर्शन है यही एंटर करता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो यही पोर्शन क्या इसमें एंटर हुआ है। ठीक है, एंटर हो गया, एंटर होने के बाद यहाँ पर क्या कॉज करेगा, वो फर्स्ट जो आपका स्टेप है दैट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ही तो कॉज हुआ है क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ पर एंटर कर गया, बैक्टीरिया में एंटर कर गया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, एक तो बैक्टीरिया, देखो आप लोग, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर करता है, इस पोर्शन से बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब देखो जो सेकंड स्टेप था आपका वो था ब्लेंडिंग। क्या था, सेकंड स्टेप इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होता है आपका बहुत जोर जोर से उसको हिलाना, शेक करना, बहुत तेजी से स्पीडली उसको मिक्स करना, दोनों कंटेंट को मिक्स कर दिया हमने। तो इससे क्या हुआ, जो आपका बैक्टीरियोफाज यहाँ पर अटैच था बैक्टीरिया की सेल पे, उसका जो लोअर पोर्शन था जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें हमने बहुत जोर से उसको शेक किया था जेनेटिक मटेरियल, तो अंदर आ गया बैक्टीरियल सेल में, बट वो जो बैक्टीरियोफाज का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो दूर भाग गया इससे। ठीक है, दूर भाग गया इससे। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, दोनों का जेनेटिक मटेरियल आ गया इसमें बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरिया में आ गया है, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल को अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें रोलिंग होती है, बहुत तेजी से स्पीडली वो क्या होता है, रोल होता है, ताकि उससे क्या होता है, सुपरनेटेंट अलग हो जाता है और प्रेसिपिटेट अलग हो जाते हैं। ठीक है, सुपरनेटेंट अलग हो जाता है और प्रेसिपिटेट अलग हो जाता है। अब हम प्रेसिपिटेट को देखते हैं, तो जो आपका S35 वाला T2 था, S35 वाला T2 था, फाज था, उसमें क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं शो हुई इसमें। और जो आपका P32 वाला था बैक्टीरियोफाज, उसमें क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी शो हुई। मीन्स कि जो आपका P35 था वो किसका कंपोनेंट था, वो डीएनए का कंपोनेंट था, और जो आपका S था वो प्रोटीन का कंपोनेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, डीएनए ट्रांसफर हो गया, उसके साथ मिक्स हो गया, जो हमने प्रेसिपिटेट मिला है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल है
और जो आपका बैक्टीरियोफाज था उसका भी जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये इसमें रेडियो एक्टिविटी शो हुई, इसलिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये शो हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एक आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में देखो क्या होता है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था, हमने देखा था उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। बट कोई भी सेल होती है, सेल तो छोटी होती है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जानते हैं हम, सेल है कोई भी, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम में क्या होते हैं, डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम का डायग्राम देखा, ये आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इनका खुद का साइज इतना छोटा है कि ये इनमें डीएनए कैसे एंटर हो सकता है, सोचने वाली बात है, डीएनए इसमें कैसे आ सकता है, यही हमें इसमें देखना है कि जो आपका डीएनए है वो बिल्कुल पैक्ड होकर इसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है, पैक होता है बिल्कुल क्रोमोसोम में, क्या आपका डीएनए। तो पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, वही डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। तो हम डायग्राम देख लेते हैं पहले, ये आपका कि पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की वो देखना है। ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है आपका, ठीक है, डीएनए, ये आपका पूरा क्या है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो गोला सा है दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ये आपका क्या है, हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन, ये डायग्राम आपका, ठीक है। तो कैसे इसमें पैकेजिंग होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोटीन आपका सराउंड रहते हैं डीएनए के, ठीक है, जो प्रोटीन डीएनए के सराउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं हिस्टोन, क्या बोलते हैं, हिस्टोन, जो प्रोटीन डीएनए के सराउंड होते हैं। और जो ये हिस्टोन होते हैं ये होते हैं रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। क्या कौन कौन से अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें होता है लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, ये बेसिक प्रोटीन अमीनो एसिड इसमें हिस्टोन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका प्रोटीन होता है, बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो आपका 4 टाइप्स का होता है, जो सराउंडेड है इसके, किसके सराउंड है, डीएनए के, ठीक है, जो डीएनए के सराउंड है, ये आपका डीएनए इसके सराउंड है ये, तो ये जो प्रोटीन है ये आपका बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स का है, ये है H2A, H2B, H3
क्या फॉर्म करते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर। ये जो गोला सा दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर। 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन मिक्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। अब हम सोचने वाली बात है कि यहाँ पर तो सिर्फ 4 प्रोटीन है और वहां हम बोल रहे हैं कि हिस्टोन ऑक्टामर है। ऑक्टामर मीन्स 8। जो आपके 4 प्रोटीन होते हैं वो मल्टीप्लाई बाई 2, दो प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। H2A भी 2, H2B भी 2, H3 2 और HB 2, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। और जो ये कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा है डीएनए के साथ हिस्टोन ऑक्टामर्स का मिलके जो फॉर्म्ड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको हम, न्यूक्लियोसोम्स। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स, जो कि कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, 12 बेस पेयर, ठीक है। क्या कंटेन करता है ये, 200 बेस पेयर कंटेन करता है, ठीक है। किसके, क्रोमेटिन के, ठीक है, किसके, क्रोमेटिन के। और क्रोमेटिन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म करके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ क्रोमेटिन, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोसोम को अगर हम क्रोमेटिड्स पे रखते हैं या फिर काफी ज्यादा न्यूक्लियोसोम को हम क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन हमारा क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो काफी ज्यादा अगर न्यूक्लियोसोम को हम वहां पर रखते हैं, क्रोमेटिन पे रखते हैं, तो क्या शो होता है हमें, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। बीड्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे हम बेसिकली इसको बोल लेते हैं धागा होता है, उसमें जो मोती होते हैं उस टाइप का हमें दिखाई देता है। काफी न्यूक्लियोसोम अगर कहाँ प्रेजेंट हो, क्रोमेटिन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। देन हम यही तो शो करना चाहते हैं कि जो आपके क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, उस टाइम ये क्या करेंगे, अब बीड्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म हो गई, उसके बाद क्रोमोसोम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और आप कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस कब होता है, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जो आपकी मेटाफेज स्टेज आती है सेल डिवीजन की, उस टाइम जो क्रोमेटिन होता है वो बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब इतने से तो काम नहीं चलेगा कि इतना कंडेंस हुआ है, और कंडेंस होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एडिशनल प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एडिशनल प्रोटीन की जरूरत होती है। और एडिशनल प्रोटीन आपको कौन सा है, एडिशनल प्रोटीन की नीड होती है, जो जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं NHC, ठीक है, NHC। एडिशनल प्रोटीन होते हैं जो कि इनको कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। ये 2 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, यूक्रोमेटिन होते हैं एक तो, और एक होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आपका होता है लाइटली स्ट्रेन, ठीक है, और जो आपका हेट्रो होता है वो क्या होता है, डार्कली स्ट्रेन, डार्कली स्ट्रेन, ठीक है। जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन होता है बेसिकली वो कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। बट जो आपका यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव नहीं होता। तो ये था आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर्टीज
मटेरियल, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रेप्लिकेट इटसेल्फ। मीन्स कि जो आपका डीएनए है वो अपनी कॉपी फॉर्म करता है ड्यू टू रेप्लिकेशन, ठीक है। हमें पता है कि जो आपका डीएनए होता है वो अपना कॉपी बनाता है ड्यू टू रेप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है। जो आपका डीएनए वो स्टेबल रहता है, ठीक है। ज्यादा उसमें चेंजेस आएगा तो फिर क्या होगा, म्यूटेशंस अकर होंगी, ठीक है। देन थर्ड इज प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज। वही सेम बात आ गई कि ज्यादा चेंज अगर होंगे तो क्या कॉज होगी, म्यूटेशन कॉज हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है फॉर्म द लिंक बिटवीन टू जनरेशन। इसका मतलब ये हमें पता है कि ये एक लिंक फॉर्म्ड करता है किसके बीच में, जनरेशंस के बीच में। जनरेशंस मींस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है कैसे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में मतलब ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या शो करेगा, लिंक शो करेगा। दोनों जनरेशन, एक जनरेशन ये हो गई दूसरी ये हो गई, तो दोनों के बीच में वो क्या शो करेगा, रिलेशनशिप, लिंक शो करेगा। तो ये थे आपके जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।